राइट स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 13.1.1 पेज नंबर 218 एंड 219 और इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है बुक पे, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। प्रूव दैट इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ देन द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। तो स्टूडेंट्स अगेन उसी तरह जैसे प्रीवियसली हमने देखा है 10 चैप्टर के थ्योरम्स में 11 के और 12 में कि हम थ्योरम की स्टेटमेंट में से गिवन को हम साइड पे कर लेते हैं और इसी तरह जो टू प्रूव होता है उसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, आप इस चीज़ को जानते हैं कि जो पूरी स्टेटमेंट होती है ना, उसका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है या हाफ पार्ट समझ लें, वो गिवन होता है और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो टू प्रूव होगा। जैसे यहाँ पे कॉमा के बाद जो स्टेटमेंट है द लॉन्गर साइड एज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट, ये हमारे टू प्रूव का पार्ट होगा। और ऑफ कोर्स इससे पहले वाली जितनी भी स्टेटमेंट है इफ़ से लेकर ये सारा गिवन होगा। तो गिवन को अंडरलाइन करते हैं और फिर हम उसमें से चेक करते हैं कि हमें क्या चीज़ जो है वो बनानी है। और प्रूव दैट ये मैंने खुद से लिखा है। जब भी पेपर में यह आएगा ना, अगर टेस्ट में आपको क्वेश्चन आएगा तो ऑफ कोर्स इस थ्योरम के स्टार्ट में प्रूव दैट लिख दिया जाता है, इसलिए मैंने इसको प्रूव दैट लिख दी है। तो सबसे पहले मैं गिवन को अंडरलाइन करता हूँ और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। जो स्टार्टिंग पार्ट है ना इस थ्योरम की स्टेटमेंट का, ये हमारा एज अ गिवन रिप्रेजेंट हो रहा है। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, ये मुझे गिवन में बनाना है। और गिवन में क्या बनाना है ज़रा गौर करें, आप इसको समझने की कोशिश करें और ट्रांसलेट करें अपने माइंड में कि हमें क्या बनाना है। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, तो ऑफकोर्स आपको एक ट्राइंगल बनानी है और आपने कोशिश करनी है कि उसकी टू साइड्स अनइक्वल इन लेंथ होनी चाहिए, उनकी लेंथ इक्वल नहीं होनी चाहिए। अनइक्वल का मतलब है कि नॉट इक्वल, तो यानी कि एक साइड ग्रेटर होगी और एक साइड ज़रा स्मॉलर होगी। तो आपने इस तरह की कोई सी भी ट्राइंगल जो है वो गिवन में बनानी भी है और उसकी लेंथ्स को भी अनइक्वल करना है। तो यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं। अभी आपको नज़र आ जाएगी फिगर। जो ट्राइंगल होगी ऑफ कोर्स उसकी एक साइड हम ग्रेटर करेंगे और एक स्मॉलर करेंगे अनइक्वल की वजह से। और गिवन में हम उसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी लेंथ ग्रेटर है और कौन सी लेंथ उसकी स्मॉलर है। ये स्टूडेंट्स हमने फिगर बना ली है, ट्राइंगल बनाई है। ए बी सी अगेन उसका नेम रखा है और उसमें हमने साथ में लिख भी दिया है कि इन ट्राइंगल ए सी जो है उसकी एक साइड हमने ग्रेटर बनाई है। आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि ए सी की जो लेंथ है वो रिलेटिवली ग्रेटर है और उसके अपोजिट जो साइड है ए बी, इसकी लेंथ स्मॉलर है। ठीक है जी। तो आप अगर इसको स्केल से भी मेजर करके चेक करना चाहते हैं तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैं से देख रहा हूँ तो ये तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग या 4.1 बन रही है ए बी। और अगर मैं ए सी को मेजर करूँ तो वो मेरे पास 6.56 इतना बन रही है। तो साफ नज़र आ रहा है कि इसकी ए बी जो साइड है वो स्मॉलर है और ए सी इसकी ग्रेटर है। और ऑफ कोर्स ये जो लेंथ्स हैं ये उसने कहा था ना अनइक्वल इन लेंथ, टू साइड्स बनाए लेकिन अनइक्वल होनी चाहिए, तो हमने अनइक्वल कर दिया, इसको 6.56 कर दिया और ये 4 पॉइंट समथिंग था। और यही हमने गिवन में लिखना है। गिवन में ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, कि ए सी जो है इसकी लेंथ ग्रेटर है। ये देख रहे हैं, ये ग्रेटर का साइन होता है। ये साइन ज़रा पर्टिकुलरली आपने इसको देखना है। ये साइन जिसकी तरफ इसका वो फेस होता है ना, इसका माउथ ओपन होता है, वो चीज़ ग्रेटर होती है। तो इसका मतलब है कि ए सी की जो लेंथ है वो ग्रेटर है और ए बी जो है वो स्मॉलर है। तो बस सही यही स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन था। हमारी जो है ट्राइंगल उसने कहा था बनाओ, हमने बना दी। कहता है कि टू साइड्स ट्राइंगल की अनइक्वल बनाओ, लेंथ उनकी अनइक्वल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमने उसको बना लिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन जो है वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं टू प्रूव की तरफ। ऑफ कोर्स थ्योरम की स्टेटमेंट में टू प्रूव लिखा हुआ है द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर बट अपोजिट टू इट। तो ये हमारे आज का जो है वो टू प्रूव होगा और इसको हमने ट्रांसलेट करके टू प्रूव की हेडिंग में लिखना भी है। तो पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उनको डॉटेड लाइन में अंडरलाइन किया है। द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर बट अपोजिट टू इट, ये हमारा टू प्रूव होगा। तो मैंने साथ में लिख भी दिया है कि ये हम टू प्रूव में अभी कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें है क्या टू प्रूव, हमने करना क्या है? लॉन्गर साइड। अब ज़रा मेरी बात को गौर से समझिएगा। लॉन्गर साइड, इन दोनों में से जो लॉन्गर साइड है ऑफ कोर्स ए सी थी ना, हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर, उसके पास एंगल है ग्रेटर मेजरमेंट का, यानी कि वो ग्रेटर एंगल रखती है, लेकिन कहाँ पे? अपोजिट टू इट। मतलब ये है कि ये लॉन्गर साइड है ना ए सी, ठीक हो गया, इसके पास ग्रेटर एंगल है लेकिन एंगल कहाँ पे है? इसके अपोजिट। तो ए सी के अपोजिट जो साइड एंगल है वो तो हमारा एंगल बी बनेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एंगल बी जो है ये ग्रेटर है। ठीक है जी, ये जो एंगल बी है ये ग्रेटर है, ये इसने कहा है।
द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर, लॉन्गर साइड के पास एंगल है ग्रेटर मेजरमेंट का, लेकिन कहाँ पे, अपोजिट टू इट, इस साइड के अपोजिट। तो ए सी के अपोजिट एंगल जो है वो एंगल बी है। तो इसका मतलब है कि एंगल बी ग्रेटर है और एंगल बी के जो अपोजिट एंगल होगा वो स्मॉलर होगा। अब बी के अपोजिट यानी कि चूंकि ये बेस पे बी बन रहा है तो उसकी बेस पे ही आपने देखना है, ऑफ कोर्स एंगल सी से ही इसका कंपैरिजन होगा। तो ये जो एंगल है ये स्मॉलर है, ठीक है जी। तो हमने इन दोनों के कंपैरिजन को चेक करना है, इसको आज हमने प्रूव करना है। यही हमारा आज का टू प्रूव है। तो टू प्रूव में हमने क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, कि एंगल बी इज़ ग्रेटर एंड एंगल सी इज़ स्मॉलर। ये हमने जो है वो प्रूव में लिखना है। तो वो मैं भी आपको लिख के बताता हूँ। और ये मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया टू प्रूफ में कि एंगल बी जो है इज़ ग्रेटर, मैंने बताया था ना ग्रेटर की तरफ उसका माउथ ओपन होगा, वो जो साइन होता है इक्वालिटी का, ग्रेटर साइन। तो बी इज़ ग्रेटर है और ये एंगल सी से जो है वो ये ग्रेटर एंगल बी। तो और ये जो साइन है ना ये एंगल का है स्टूडेंट्स, और ये याद रखना आपने। और ये एंगल, ये जो साइन है ये इसके ग्रेटर और लेस साइन का है को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऑफ कोर्स एंगल बी की जो मेजरमेंट वो ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टू प्रूव कह रहा है, जो ऑलरेडी हम अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में प्रूव करेंगे। तो एंगल बी ग्रेटर है और एंगल सी जो है वो स्मॉलर है, ठीक है जी। और एंगल बी का पूरा नाम लिख लेते हैं टू प्रूव में। एंगल बी का पूरा नेम ज़रा गौर करें तो साफ नज़र आ रहा है, ए बी सी। तो आपको यहाँ पे ए बी सी इसका पूरा नाम लिखना होगा और सी का पूरा नाम बनता है, ए से स्टार्ट करें तो ए सी बी। हमेशा जिस एंगल का नेम आपने कंप्लीट लिखना होता है वो मिडल में आना चाहिए। बाकी जो उसने उसकी जो आर्म्स हैं या साइड्स हैं वो आप उनकी लेफ़्ट और राइट साइड्स पे लिख सकते हैं। तो अब हम एंगल बी का पहले पूरा नाम लिखते हैं। ये मैंने लिख दिया है, एंगल बी का पूरा नेम हो गया ए बी सी। और अब हम लिखते हैं एंगल सी का पूरा नेम, जो कि है जी बिल्कुल ए सी बी। ये मैंने अभी ये लिखा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है वो प्रूव करना है। तो आई होप कि आपको ये जो प्रूव है ये भी क्लियर हो गया होगा। हमने बिल्कुल सेम इसी में से उठा के लिखा है और गिवन भी आपको समझ आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन, कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है और क्यों करनी है। ऑफ कोर्स हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं पहले कंस्ट्रक्शन लिख लूँ, फिर मैं आपको जो है वो उसको बताता हूँ कि हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन क्यों की है। ये स्टूडेंट्स मैंने कंस्ट्रक्शन जो है इसकी हेडिंग तो दी है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। स्टेप वाइज आपको मैं साथ साथ बताता भी जाता हूँ, लिखता भी जाता हूँ पिछले थ्योरम्स की तरह। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि ये जो हमारे पास साइड्स थी ना ए सी और ए बी, इनमें से जो ग्रेटर साइड है, ऑफ कोर्स ए सी ग्रेटर है, इसके ऊपर आपने एक पॉइंट लेना है। इसके ऊपर ही आपने एक पॉइंट लेना है, पॉइंट डी। तो पहले मैं वो लगा के आपको दिखाता हूँ कि ए सी पे हम एक पॉइंट लेंगे डी। ये आपको फिगर में नज़र आ गया होगा कि मैंने एक पॉइंट डी जो है वो लगा लिया है। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि इसकी मेजरमेंट कैसे पता चलेगी, डी कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। उसके लिए जो है वो मैं आपको कुछ लाइंस लगा के आपको डिस्कस करता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किसके इक्वल होगा। ये स्टूडेंट्स फिगर में देख लें, मैंने डबल लाइंस लगा दी हैं जो कि साफ इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि ए डी की लेंथ इतनी होगी जितनी कि ए बी की है, ठीक है जी। ए बी की जो लेंथ है वही ए डी की है, तो वो मसला ही सॉल्व हो गया। ए बी जो था वो 4.5 था या 4.6 था, जितना भी था आप स्केल से देख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ए डी जो है ये भी 4.5 या 6 होना चाहिए। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा और यही पहले हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। ये हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में यही चीज़ें जो भी ली है ना, जो हमने की है उसको ट्रांसलेट करके लिख दी है। ऑन ए सी टेक अ पॉइंट डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, कॉन्वेंट टू ए बी। तो ये हमने काम कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने स्टेप में क्या करना होगा, ऑफ कोर्स ये जो बी पॉइंट है, जिस एंगल को हमने प्रूव करना है ना, इसको ज़रा ब्रेक करके हम चेक करने लगे कि क्या ये वाकई सी से ग्रेटर है या नहीं। इसलिए हमें इस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है। तो एंगल बी को हम जो है ना एक स्ट्रेट लाइन से डी से ज्वाइन करते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है पॉइंट बी को डी के साथ, और यही वर्डिंग हमें कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। ये हमने लिख दी है स्टूडेंट्स के ज्वाइन पॉइंट बी टू डी सो दैट ए बी डी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप देख रहे होंगे कि ऊपर एक ट्राइंगल बन चुकी है। मैं इस पर ना स्केल रख के आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। आप इसको हटा दें, इसको ना देखें, आप सिर्फ ऊपर वाली ट्राइंगल को देखें। तो आप देख रहे होंगे कि एक ट्राइंगल बन रही है ए बी डी और इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ कोर्स। तो ये हमने जो है वो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल को भी बता दिया है। तो ऑफ कोर्स इसके आइसोसेलेस ट्राइंगल की ना सिर्फ 2 साइड्स बल्कि 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो वो पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फिगर में और उनको कंस्ट्रक्शन में लिखते भी हैं। जी स्टूडेंट्स, वो एंगल्स भी हमने लिख लिए हैं।
angle 1 and angle 2, label the angle as angle 1 and 2 and angle 1 and angle 2 are equal इसलिए हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स बनते हैं टू साइड्स इक्वल हो तो टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये हमने यहाँ पे लिख लिए। तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन करने का पर्पज़ ये है कि हमने पॉइंट ए सी के ऊपर क्यों ही लिया है, क्योंकि जो सबसे ग्रेटर साइड है उसको हम पहले इस साइड के इक्वल देखेंगे, जिससे हमने देखना ना कि इनमें से ए सी और ए बी में से ग्रेटर वाली कौन सी है। तो आपको पता है ए सी ग्रेटर है, तो हम पहले ए बी जितनी लेंथ देखेंगे कि ये कितनी इक्वल आती है। उसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक गैप रह गया, ये ज़रा बड़ी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए सी इतना सी डी बड़ी है ए बी से, तो फिर वहाँ पे एंगल भी कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ तक तो इक्वल आ गया ना दोनों का, ये एक्स्ट्रा एंगल आ जाएगा। तो उस एंगल के हवाले से फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह की है। तो आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्शन भी क्लियर होगी होगी, इसका रीज़न भी क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्शन हमने एंगल बी पर ही क्यों की है, क्योंकि इसने कहा था ना कि एंगल बी ग्रेटर है। यहाँ पे देखिए ना ज़रा प्रूफ, एंगल ए बी सी ग्रेटर मतलब बी ग्रेटर है ए सी बी से, तो ऑफ कोर्स इसी को हम ब्रेक करके चेक करेंगे कि कितना ग्रेटर है, वाकई ग्रेटर है या इसमें कोई डाउट वाली बात है। तो उसको चेक करने के लिए हमने इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिए। तो अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ज़रा आपकी ज़्यादा मुझे कंसंट्रेशन चाहिए होगी, स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ चलते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें स्टेटमेंट रीज़न मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। ए बी डी ट्राइंगल को डिस्कस करना मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ए बी डी ये जो ट्राइंगल बनी थी आपको नज़र आ रही है, इसका एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये एंगल्स हैं अपोजिट टू द कॉर्डिनेट साइड्स। कौन सी कॉर्डिनेट साइड्स? एंगल 1 जो है ये अपोजिट ए डी के है और एंगल 2 जो है वो अपोजिट ए बी के है। तो ऑफ कोर्स ये दोनों भी साइड्स कॉर्डिनेट हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं ये भी आपस में कॉर्डिनेट होंगे, और ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। ये लिखा हुआ है, ये देखिए ना कंस्ट्रक्शन में तो ये लिखा हुआ है, तो आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन का वो पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, और रीज़न में भी आपने ये छोटा सा मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि ऑफ कोर्स हमने ये कंस्ट्रक्शन से ये पॉइंट लिखा है, खुद से नहीं लिखा। और स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा मैं इस चीज़ का एडिशन करना चाहूँगा कि ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, मोर ओवर एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये बुक में नहीं है, तो इसको लिख लेना बहुत बेहतर है, क्योंकि नहीं तो फिर आप रीज़न में कैसे बताएंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन में इसको हम लिख चुके हैं। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। तो आई होप कि आपको ए बी डी के हवाले से बड़ी आसानी से चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट रीज़न है उसमें हमने नेक्स्ट ट्राइंगल को डिस्कस किया है बी सी डी। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था ना ए बी डी, ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, तो आप सोच रहे होंगे कि नीचे वाली ट्राइंगल भी तो है ना, इसको भी तो डिस्कस करना चाहिए ना। तो ऑफ कोर्स इसकी कुछ नई चीज़ें हैं, नए पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पे लिखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, बुक में भी हैं, कि एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन ए सी बी। अब यहाँ पे ज़रा गौर करना है आपने कि एंगल 2 और एंगल ए सी बी कौन से एंगल्स हैं। एंगल 2 तो आपको नज़र आ रहा है, ये है एंगल ए सी बी, ये जो है ये एंगल कहाँ पे है, तो एंगल ए सी बी बेसिकली इस एंगल को कह रहा है, ये जो है ना आपका एंगल ये वाला, ये है एंगल ए सी बी। मैं यहाँ पे एरो लगा के लिखता हूँ इसे, एंगल ए सी बी। कहते हैं 2 जो है वो ए सी बी से ग्रेटर है, ठीक है जी। 2 एंगल जो है उसकी मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो वो ए सी बी से ग्रेटर होगा। उसका रीज़न आगे लिखा हुआ है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ये जो इसका रीज़न है ये हम इसी चैप्टर के 4th जो थ्योरम है उसके भी वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है जी। और फिर भी दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल हो, जैसे कि बी सी डी है, ये है ना बी सी डी ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, तो एंगल 2 इसके एक्सटीरियर है, यानी कि इसके बाहर है। ज़रा गौर करें ना आप इस बात को कि बी सी डी ट्राइंगल तो होगी ये वाली, ऐसे करके इसको हम हाइड करते हैं, तो ये एंगल 2 बाहर नज़र आ रहा है आपको। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा इंटीरियर नॉन एडजेसेंट एंगल से ग्रेटर होता है। नॉन एडजेसेंट का मतलब है कि उसी लाइन पे लेकिन आगे, उसके एडजेसेंट होता है ना साथ, नॉन एडजेसेंट होता है उससे थोड़ा सा आगे चल के। तो एंगल 2 जो है इसका एडजेसेंट एंगल, ये एंगल डी है ये वाला, ठीक है जी, ये इसका एडजेसेंट एंगल है। लेकिन अगर आप इसी लाइन पे आगे आएंगे तो एंगल सी आ जाएगा, तो एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल होगा डी और नॉन एडजेसेंट होगा सी। तो एंगल 2 जो है वो हमेशा नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, और ऑफ कोर्स अगर हम मेजरमेंट करें तो ऐसे ही होता है, लेकिन हमें इस पॉइंट के मुताबिक हमने इस पॉइंट को जो है वो देख लेना है, और इसको पॉइंट नंबर 2 का भी नाम देना है, क्योंकि इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आई होप कि आपको ये जो सेकेंड पॉइंट है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो रिलेशन है और नॉन एडजेसेंट का जो वर्ड है, ये क्लियर हो गया होगा।
ले स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लड़ाई हुई है। उस लड़ाई को हम देख लेते हैं। ये जब आपने कहा ना कि एंगल 2 ग्रेटर है ए सी बी से, और ऊपर आप कहते हैं कि 1 और 2 इक्वल हैं, तो जब 2 ए सी बी से ग्रेटर हुआ है तो 1 भी तो 2 के इक्वल है ना, तो 1 कहता है कि मैं भी तो ए सी बी से ग्रेटर हूँगा ना, क्योंकि हम दोनों तो इक्वल है। तो जब एंगल 2 ए सी बी से ग्रेटर है तो ऑफ कोर्स एंगल 1 भी ए सी बी से ग्रेटर होगा। हम कहेंगे भाई तुम भी ग्रेटर हो, तुम परेशान ना हो, ठीक है जी। तो फिर एंगल 2 अगर ए सी बी से ग्रेटर है तो एंगल 1 भी ए सी बी से ही ग्रेटर होगा, बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल। और ये बात के लिए मैं बार बार एक इस पॉइंट को रेफर कर रहा हूँ और एक इस पॉइंट को मैं एरो लगा के आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आपने इसके रीज़न में भी लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एंगल 1 जो है वो भी ए सी बी से ग्रेटर ही निकलेगा। अगर सपोज करें अगर इधर कुछ ऐसा होता ना कि एंगल 2 लेस होता है ए सी बी से, तो फिर एंगल 1 भी लेस होना था ए सी बी से, लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 ग्रेटर है तो ऑफ कोर्स एंगल जो 1 है ये भी ए सी बी से ग्रेटर होगा। तो इस पॉइंट का ये मीनिंग है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ए बी सी के हवाले से इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए बी सी इज़ इक्वल टू, ए बी सी एंगल इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल डी बी सी। ज़रा फिगर को रेफ़र करते हैं। ए बी सी किसका नाम है? ए बी सी सिंगल नेम किसका है? तो एंगल ए बी सी ये वाला एंगल है। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया, ये है ए बी सी। और अगर आप गौर करें तो ये ए बी सी 2 एंगल्स में डिवाइड हुआ है। ज़रा देखिए यहाँ तक एक लाइन वो जा रही है जब कंस्ट्रक्शन हमने की थी, और एक ये नीचे एंगल बन रहा है। तो ए बी सी का जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका नाम तो है 1 प्लस ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, मैं इसमें लाइनिंग कर देता हूँ, इसका नाम तो कोई नहीं है ना, तो उसको पूरा नाम आपने लिखना है। ये बन रहा है डी बी सी, ठीक है जी। डी बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है इसका नाम है डी बी सी। तो डी बी सी और 1 इन दोनों को ऐड करें तो ग्रेटर एंगल बनता है ए बी सी। तो ये पॉइंट था, और इसका रीज़न है पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स, कि हम ऐड करें एंगल्स को, और ऐड करके एक ग्रेटर एंगल बनाने को हम पोस्टुलेट भी कहते हैं। ये भी एक पोस्टुलेट को हमने अप्लाई किया है। तो ये है जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ए बी सी जो है वो एंगल 1 प्लस डी बी सी दोनों को ऐड करें तब ग्रेटर एंगल डी बी सी बनता है, क्योंकि डी बी ए बी सी जो एंगल है ये एक बड़ा एंगल है, एक ग्रेटर एंगल है। जब आप ये कहते हैं कि एंगल ए बी सी ग्रेटर एंगल है 1 से बी और डी बी सी से भी, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि ए बी सी 1 से भी ग्रेटर है और डी बी सी से भी ग्रेटर है। लेकिन हमें डी बी सी की ज़रूरत नहीं है, हमें 1 की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ए बी सी एंगल जो है वो एंगल 1 से ग्रेटर है। तो अगर आप इसको फिगर में देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ए बी सी का एरिया देखूँ, मैंने अभी आपको बताया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लेकर ये सारा एरिया है एंगल ए बी सी का, ये जिस पे मैंने फिंगर रखी है, ठीक है जी। और एंगल 1 का एरिया कौन सा है ज़रा चेक करें, फिगर में देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 का एरिया और यहाँ पे जाके एंड हो जाता है। तो साफ नज़र आ रहा है कि ए बी सी जो है दैट इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। और इसको पॉइंट नंबर हमें 4 का नाम देना है, क्योंकि अभी इसकी हमें दोबारा ज़रूरत पड़ने वाली है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़े का पॉइंट है। वो ये है कि ए बी सी इज़ ग्रेटर देन 1। ये तो ऊपर वाली बात दोबारा लिखती है, ये वाली ए बी सी इज़ ग्रेटर देन 1। लेकिन यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ है कि 1 इज़ ग्रेटर देन ए सी बी। हमने क्या किया है स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, मैं एरो लगा के दोबारा बताता हूँ आपको, इन दोनों को इकट्ठा करना है, आपने ज्वाइन करना है। तो ज़रा गौर करें, मेरी फिंगर पर आपने नज़र रखनी है, मैं क्या करने लगा हूँ, ए बी सी 1 से ग्रेटर है और 1 खुद ए सी बी से ग्रेटर है, ठीक है। दोबारा मैं देखता हूँ, ए बी सी इज़ ग्रेटर देन 1 वाइल 1 इज़ इटसेल्फ ग्रेटर देन ए सी बी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये ज्वाइन हुआ ए बी सी इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज़ ग्रेटर देन ए सी बी। ये ग्रेटर का साइन है और बाकी ये एंगल्स के साइन है, ये भी ग्रेटर का है, ये एंगल का है। जिसके साथ एम है ना, मेजरमेंट, एम स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट, वो तो एंगल होंगे, और जिन पे मेजरमेंट नहीं है वो आपके ऑफ कोर्स साइंस होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने नेक्स्ट में ज्वाइन किया, और साथ में रीज़न में लिख दिया कि हमने 3 और 4 को एरो लगा के मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, 3 और 4 को ज्वाइन किया है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आया है। तो ए बी सी 1 से ग्रेटर, 1 ए सी बी से ग्रेटर, इसका मतलब है ए बी सी सबसे बड़ा, उसे छोटा 1, उसे छोटा ए सी बी। तो फिर ये कहने में तो कोई मसला ना हुआ कि अगर ए बी सी 1 से ग्रेटर है तो ऑफ कोर्स ए बी सी जो है वो आखिरी वाला, यानी कि ए सी बी से भी ग्रेटर होगा। मैंने भी आपको बताया ना, ए बी सी इज़ ग्रेटर देन 1 और 1 इज़ ग्रेटर देन ए सी बी। इसका मतलब है ए बी सी 1 से भी ग्रेटर है और ए सी बी से भी ग्रेटर है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट थर्ड के साथ रिलेशन करते हैं, तो हम कह देते हैं कि ए बी सी
जो है वो ACB से भी ग्रेटर होगा। और इसका रीज़न जो है वो भी हम लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने रीज़न लिख दिया कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि 1 अगर 2 से ग्रेटर है और 2 3 से ग्रेटर है तो 1 भी 3 से ग्रेटर होगा, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ये मैंने रीज़न लिखा हुआ है और जो है वो आप बुक से भी इसको रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस तरह ये हमारा जो थ्योरम है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे एक जो बात जो है लास्ट में मैं वो डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगा, इंपॉर्टेंट बात है, अभी जाइएगा नहीं, इसको सुन के जाइएगा। कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमने जो भी की है, जो भी हमने इसको लिखा है, इसका बेनिफिट क्या है, तो वो मैं आपको जो है ना वो प्रूव करके यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर हम एंगल 1 जो हमने कंस्ट्रक्शन की है ना, और कंस्ट्रक्शन क्यों हमने की है और उस तरह हमें एंगल से एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो अगर हम एंगल 1 को देखें तो ऑफ कोर्स कोई भी मेजरमेंट आप लगा सकते हैं। सपोज़ करें कि मैं इसको करता हूँ 60 डिग्री, तो मुझे ये बताएं कि एंगल 2 कितने डिग्री बनेगा। ऑफ कोर्स 60 डिग्री बनेगा ना, क्योंकि आपने कहा हुआ है कंस्ट्रक्शन में कि 1 और 2 दोनों इक्वल हैं। फिर आप जब आपने कहा था ना यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 2 इज़ ग्रेटर देन ACB, यानी कि एंगल 2 जो है ये ग्रेटर है और ACB स्मॉलर है। इसका मतलब है कि ये जो ACB एंगल है वो 60 से ज़रा लेस कर दें। सपोज़ करें कोई भी नंबर आपके माइंड में आ जाए, मैं 50 कर देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे चूँकि ये पॉइंट था कि एंगल 2 जो होता है वो नॉन एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है, तो हम इसे स्मॉलर कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे रेफ़र करते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखते होते हैं कि 1 जो है ऑफ कोर्स ये भी ACB से ग्रेटर है, 1 भी तो ACB से ग्रेटर 1, देखें ना, ये 60 है तो ये 50 है, ये 60 है तो ये भी 50 है। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ABC की तरफ अगर हम जाएं स्टूडेंट्स, तो ABC में हमने खोला है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, 1 प्लस DBC, ये 1 तो हो गया 60, DBC छोटा सा एंगल है, इसको 30 कर लें, ठीक है जी। तो टोटल जो B एंगल है ना ये 90 डिग्री बन रहा है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ABC जो है 1 से ग्रेटर हुआ, क्योंकि 1 जो है वो तो 60 डिग्री है और B तो 90 हो गया, तो ये मतलब हुआ कि 90 इज़ ग्रेटर देन 60। तो बिल्कुल ये भी हमारी स्टेटमेंट ठीक है। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ज़रा दोबारा से देख लें, ABC। अब ABC हमने जो एज्यूम की है ना, ये एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगा रहा हूँ। ABC सपोज करें 90 डिग्री है, इज़ ग्रेटर देन 1, 1 कितने है जी 60 डिग्री है, 60 इज़ ग्रेटर देन ACB, और ACB कितने डिग्री है 50 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे हमने क्या कहा है कि ABC इज़ ग्रेटर देन ACB, तो साफ नज़र आ रहा है ABC अगर 90 है तो ACB तो 50 है, तो ऑफ कोर्स 90 जो है 50 से ग्रेटर होगा। तो आई होप कि अब आपको ये सारा थ्योरम क्लियर हो गया होगा और कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई होगी कि हमने इस तरह की कंस्ट्रक्शन क्यों की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट हुआ, कोई चीज़ समझ ना आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा।